आजकल तो खाली नए नए बारात में जाते जो डीजे पे नाच सके। पहले ध्यान देंगे, पहले के जमाने में और अभी भी नियम तो वही है, खाली हम लोग का ढंग बदला है। दूल्हे को हम लोग भगवान विष्णु मानते हैं। द्वार पूजा जो लगता है तो दूल्हा जब द्वार पे आता है तो दुल्हन का बाप को लगता है कि भगवान मेरे द्वार आए, इसलिए द्वार पूजा पे उसके चरण धोकर पूजा करता है दुल्हन का बाप। तो दूल्हा हो गया विष्णु और पूरे बाराती क्या है? भगवान। बारातियों को हम लोग विष्णु भगवान के स्वरूप मानते हैं। भाई विष्णु भगवान की सारी बारात, तो भाई शिव जी की बारात तो है नहीं कि भूत आएंगे, विष्णु भगवान की बारात में तो देवता ही आएंगे। यानी सारी बारातियों को हम लोग देवतुल्य मानते हैं, इसीलिए सारे बारातियों का रिस्पेक्ट करता है आदमी, उनका आदर करता है। अब आप बताओ, आजकल के बाराती खाली नचनिया जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु के बारात में नचनिया गए थे क्या खाली? इसीलिए जब भी बारात जाए ना, नौजवान ध्यान से सुने, जब आप बारात जाओ तो मर्यादित होके जाओ। आपको ये लगना चाहिए इस समय हम भगवान हैं, इस समय हम भगवान विष्णु के बाराती हैं। बहुत मर्यादित रहना चाहिए बारातियों को। जो बाराती दारू पी के बारात में जाते, पक्का जानो नरक में भी इनको जगह नहीं मिलेगी। या तो बारात जाओ नहीं, बारात गए हो तो दूल्हे को उसमें विष्णु मान के पूजा किया जा रहा है, तुम उसके बाराती हो, तुमको भी संयमित रहना चाहिए। ध्यान देने की बात है। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी जी को छोड़ा। एक बाप था, उसकी बेटी का ब्याह तय हुआ, बड़ा संपन्न था, पैसा वाला आदमी। तो उसने कहा कि सुनो लड़के वाले से, मेरे बेटी के ब्याह में एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, बढ़िया बैंड बाजा लाना, सब नाचने वाले आए, बूढ़े की जरूरत नहीं। एक को बूढ़ा आया तो बारात वापस। अजीब शर्त है, पैसा रुपया तो बहुत दे रहा है दान दहेज, लेकिन शर्त क्या थी? बुढ़वा एक को ना आए। अब सब तो मान गए, लेकिन जो दुल्हा का नाना था उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने नाती के ब्याह में जाऊं। सबने कहा नाना जी कैसे जाओगे, तुम बूढ़े हो। उसने कहा एक को बुढ़वा आएगा तो बारात वापस कर देंगे। तो नाना जी ने कहा कि सुनो, मुझे बड़ा वाले बक्से में बंद करके ले जाओ, कहीं ना दिखाना किसी को, लेकिन मेरी सोच है कि मैं अपने नाती के बाराती जाऊँ। नहीं माने बूढ़ो तो बोले चल भाई ले चलो इनको यार, ये ब्याह कटवा देंगे। बड़ी जिद करके बूढ़ो गए। अच्छा इनको बक्से में बंद रखे हैं, सब देखने ले तो बारात वापस हो जाएगी। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने पहले जांच करवाया कि कोई बूढ़ा तो नहीं आया। कोई बूढ़ा नहीं है साहब। चलो जल पिलाया गया, मीठा खिलाया गया, सब बढ़िया से द्वार पूजा वगैरह लगा, नाचने वाले खूब नाचे। जब ब्याह की बारी आई तो लड़की के बाप ने कहा कि सुनो ऐसे ब्याह नहीं होगा, ब्याह करने की एक शर्त और है। अब सब नौजवाने गए तो बोले महाराज अब कौन सी शर्त है? बोले हमारे गांव के बगल में जो नदी बहती है उसमें तुम दूध की नदी बहाओ, तब बेटी का ब्याह करेंगे। हद है। अब आप कल्पना करो, कोई नदी बह रही हो, लड़की का बाप कहे कि नहीं उसमें इतना दूध डालो कि दूध की नदी बहे, तब हम बिटिया का ब्याह करेंगे। सब नाचने वाले नौजवान बाराती थे, बोले यार ये कोई शर्त है? कोई और शर्त होती तो 1500 लीटर कहीं से इकट्ठा करते, अब नदी कौन बहाएगा दूध की? भैया ये ब्याह करना ही नहीं चाहता, चलो यार बारात वापस ले चलो। पूरी बारात वापस होने लगी तो बक्सा में तो बुढ़ऊ बाबा बैठे। सब जब आए तो बुढ़ऊ ने पूछा क्या मामला क्या है? अरे बोले दादाजी उसको ब्याह करने का दिल ही नहीं, इनको बाहर निकालो, नाना जी को झूठे इनको जान ले, आप बाहर आ जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं। अरे बोले बताइए क्या हुआ? अरे बोले लड़की का बाप कह रहा है कि जो नदी बगल में बह रही है उसमें दूध की नदी बहाओ तब ब्याह करेंगे, नहीं तो बारात ले जाओ। तो नाना जी ने कहा इतनी छोटी सी बात पे भला बारात वापस जाएगी, पागल हो क्या तुम लोग? नौजवानों ने कहा बुढ़ऊ सठिया गए हैं, अरे नदी बहाने को कह रहा है दूध की। नाना जी ने कहा तो क्या बड़ी बात है? अरे बोले बाबा पागल हो गए हो, इतना दूध कहाँ से लाएंगे? तो बूढ़े ने कहा कि मेरे पास बुद्धि है। क्या? खबर भेजो कि हम दूध की नदी बहाएंगे, बारात वापस नहीं जाएगी। सबने कहा यार दादाजी इतना दूध लाओगे कहाँ से? बोले मैं लाऊंगा ना। लड़की के बाप के पास खबर भेजा इस नाना ने कि भाई हम दूध की नदी बहाने को तैयार है, लेकिन तुम नदी को पहले जल से खाली तो करो, इस नदी का जल सब निकालो फिर हम दूध बहाएं।
जो नदी है इसको जल से खाली करो, हम दूध बहाने को तैयार है। लड़की का बाप समझ गया कि कोई तो बूढ़ा जरूर है बारात में। लड़की के बाप ने कहा पक्का कोई तो बूढ़ा आया है, ये ज्ञान नौजवानों को आ नहीं सकता। इसका बड़ा सुंदर अर्थ है कि नौजवानों का जोश और बूढ़ों का विवेक एक साथ मिल जाए तो राष्ट्र आगे बढ़ जाए। इसलिए है भारत के नौजवानों, आप बूढ़े बुजुर्गों से परामर्श भी लिया। अब इसे में किसी की बुद्धि काम कर रही थी, नदी का दूध कैसे बहाए, दूध की नदी कैसे बहाएंगे? अरे भाई बहाएंगे, कल तू जल तो निकाल। अब नदी में से कोई जल कैसे खाली करे? तालाब पोखरा हो तो भले पंपी सेट लगा दे, बहती नदी में खाली कैसे करे? तो लड़की का बाप समझ गया और ब्याह हो गया। यहाँ बलदाऊ भैया भी बुद्धिमान है, रुक्मी जी को बचा भी दिए और कन्हैया को डांट भी दिए। तो बड़े बुजुर्गों का होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए घर में भी और रिश्तेदारी में भी, कहीं भी आप चाहें, बड़ों का संग मिलना चाहिए।